नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ये अपने परिवार के साथ में आने वाले हैं भारत 21 अप्रैल को। जब ये भारत में आएंगे तो ये इंडिया के टॉप लीडरशिप से मिलेंगे, पीएम मोदी से भी ये मिलने वाले हैं। ये सब चीजें दोस्तों तब हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर दोस्तों टैरिफ बढ़ा करके 245% कर दिया है। मतलब भाई साहब दिन पे दिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई मीटर है और वो बढ़ते जा रहा है। टैरिफ का मीटर इस तरह से है कि पहले बोला गया कि भाई 50% के ऊपर, फिर 100 पर, फिर 145। अब ऐसे करते करते ये पूरा टैरिफ दोस्तों पहुंच गया है 245%। और उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर यहाँ पे ये भी आ रही है कि अब अमेरिका के द्वारा यह बोला जा रहा है कि बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट नाउ, नीड आवर मनी। चाइना को हमारा पैसा अगर चाहिए, ट्रम्प ये बोल रहे हैं, तो खुद चाइना को अब डील करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो डील करने का भाई साहब जो सिचुएशन रख दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, बहुत भयंकर रख दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन, इन्होंने बोला एक मीडिया ब्रीफिंग में, उन्होंने बोला कि देखिए प्रेसिडेंट ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया है, चाइना को दम क्लियर कर दिया कि देखिए हम आपके सामने बोलते हैं ना, खुद आकर के ये नहीं बोलेंगे कि भैया कि हम डीलिंग करने वाले हैं। ट्रंप ने एक कंडीशन रख दिया है, ट्रंप ने ये बोला है, मतलब ऐसा कंडीशन रख दिया है कि पूरी तरह से दिख रहा है कि भैया चाइना का यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट हो रहा है। ट्रंप ने बोला कि देखिए शी जिनपिंग खुद कॉल करेंगे और बोलेंगे कि भैया ठीक है, हम तुम्हारे साथ में कोई ट्रेड डील करना चाहते हैं। मतलब ये बेसिकली ये बोल रहे हैं कि चाइना झुकेगा, चाइना झुकेगा। शी जिनपिंग खुद आएंगे, बोलेंगे सर 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 प्लीज प्लीज सर हमारे साथ में डील कर लीजिए। मतलब ऐसा सिचुएशन है और चाइना बोल रहा है कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। अब ये भाई साहब सिचुएशन एकदम एकदम क्रिटिकल होते जा रही है। अब यहाँ पे अमेरिका ने टैरिफ तो लगाया ही था, अब चाइना ने भी क्या किया, रिटेलिएट उसके पलटवार करते हुए दोस्तों अब चाइना ने भी अमेरिका के ऊपर रिटेलिएटरी 125% टैरिफ लगा दिया है। तो अब ये चीजें दोस्तों बढ़ते जा रही है। अब उसके बाद फिर इन्होंने बड़ा करके उसको 145% कर दिया है। दिन पे दिन चीजें दोस्तों दोनों साइड से बढ़ते जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका ज्यादा सामान चाइना में बेचता नहीं है, अमेरिका ज्यादा से ज्यादा सामान चाइना से खरीदता है। ये सब चीजें तो दोस्तों चल रही थी। उसके साथ ही साथ यहाँ पे खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि मैं इंसेंटिव्स दूंगा, अगर कोई भी अमेरिका छोड़ करके जाता है, जो माइग्रेंट्स हैं उनको पैसा दूंगा, ट्रेवल टिकट विकट दूंगा, आप यहाँ से चले जाओ। ट्रम्प ने बोला देखिए हमारा एक प्लान है कि हम स्टाइपेंड देने वाले हैं उन लोगों को जो पैसा भी देंगे, प्लेन का टिकट भी देंगे, और ये हम जो है सब करने वाले हैं अगर वो लोग अच्छे इंसान होंगे। अगर हम उनको क्या करेंगे, पैसा दे करके वापस भेज देंगे, और वो अच्छे इंसान है, वापस अमेरिका आना चाहते हैं, तो उनके साथ में हम बातचीत करेंगे और उनको वापस अमेरिका में आने देंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो गैर कानूनी तरीके से लोग आए हैं, पैसा लो और खुद यहाँ से करो, मतलब अमेरिका से खुद यहाँ से चले जाओ। लेकिन अगर तुम लोग अच्छे रहोगे, तुम वापस से अप्लाई करो, दम प्रोसेस के थ्रू अच्छे से अप्लाई करो। अगर हम चेक करेंगे कि आप अच्छे इंसान हो तो आपको वापस से अमेरिका के अंदर लिया जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रम्प का जो पूरा फोकस है ना, वो एकदम शिफ्ट हो चुका है टैरिफ वॉर, माइग्रेशन, इस पे। इनसे अगर कोई पूछे भी कि रसिया यूक्रेन का युद्ध वाला जो चल रहा है उसको कब खत्म करोगे, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे ये इस टॉपिक पे ज्यादा बात ही नहीं कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे पुतिन को फ्री विंडो मिल गई है, जो तुम करना चाहते हो अपना जॉब करते जाओ। यहाँ पे ट्रम्प का फोकस इस समय राइट नाउ कहीं और है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो दिन पे दिन यहाँ पे चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ते जा रहा है, जिससे ये बताया जा रहा है कि अब अगर चाइना सामान बेचना चाहे अमेरिका के अंदर तो चाइना के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि ये टैरिफ दोस्तों बताया जा रहा है कि एक दिन ऐसे बढ़ते 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 ये 600% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 245% तो अभी हो चुका है, और इंडिया के ऊपर फिलहाल 10% वही बेस टैरिफ है जो अदर कंट्रीज के ऊपर लगे हुए हैं। 90 डेज के तक टाइम दिया गया है इंडिया को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ट्रम्प ने किसी भी कंट्री को यहाँ पे छोड़ा नहीं है। हर एक कंट्री के ऊपर उन्होंने 10% बेस टैरिफ लगा ही दिया है। उसके साथ ही साथ इन्होंने एक गेम और किया, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थे उस पर 0% टैरिफ कर दिया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो उसका बेसिक रीजन ये है कि ये यूएस की कंपनीज है ना, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं भैया कि जो अपना
यूएस की जो कंपनीज है, जो जाइंट कंपनीज है, उनको बोल रहे हैं भैया तुम जरा जो फैक्ट्री है जो अपने चाइना में पूरा रखा है, सप्लाई लाइन बना करके रखा है अपना पूरा, तो चाइना से अपनी फैक्ट्रीज को क्या करो, शिफ्ट करो, या तो यूएस में डाल दो या किसी अदर कंट्रीज या इंडिया में लेकर के जाओ, लेकिन आपको चाइना में से निकालना पड़ेगा। इसलिए 90 डेज का पूरा इन्होंने समय दिया है ताकि इनकी जो यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सब संभल जाएं। जैसे वो संभल जाए उसके बाद दोस्तों ये जो 0% टैरिफ लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे, उसको भी शायद हटा दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देखिए चाइना ने भी क्या किया है, बहुत सारी चीजों पे क्या कर दिया, बैन लगा दिया है। चाइना ने दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट को बैन कर दिया, जैसे हाईटेक मटेरियल्स इंक्लूडिंग गैलियम, जर्मेनियम एंड एंटीमनी एलिमेंट्स क्रिटिकल फॉर मिलिट्री, एयरस्पेस, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये सब में जो काम होने वाले जो एकदम हाईटेक मटेरियल्स हैं, चाइना ने इस पे क्या कर दिया है, इसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। चाइना ने बोला कि हम वो चीजें अमेरिका को नहीं बेचेंगे। तो अमेरिका का ये कहना है ठीक है, हम तो ग्रीनलैंड को कब्जे आने वाले हैं, ग्रीनलैंड में बहुत सारा रेयर अर्थ मिनरल्स है, हम वहां से अपनी जरूरत को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि जेडी वेंस जो आने वाले हैं उनके बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो दोस्तों, जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत आएंगे तो नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और वो शेयर करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज को पहले आगे रखेंगे कि दोनों कंट्री के बीच में एक कोशिश की जाएगी अच्छा खासा एक फ्री बायलैटरल ट्रेड हो जाए। देखिए वैंस एंड हिज फैमिली अब भारत आएंगे 21 अप्रैल को, तो जो मोदी से जब वो मिलने वाले हैं, तो मोदी का शेड्यूल दोस्तों बहुत ही जानते हो टाइट है, और मोदी जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया 22 से लेकर 23 तक। तो मतलब एक ही दिन उनके पास समय रहेगा कि वहां पर ये मोदी जी से इंटरेक्ट कर पाएंगे, वो रहेगा 21 अप्रैल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैंस और उसकी उनकी जो परिवार है वो जाने वाले हैं रेड फोर्ट, और दोपहर को दोस्तों वेंस जेडी वेंस मिलने वाले हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से। उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर से मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा और अदर लोगों से इनकी मुलाकात होने वाली है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो $500 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है जो रखा गया था कि 2030 तक खत्म करना है, मतलब 2030 तक करना है यूएस के साथ में, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे हो सकता है डिस्कशन अच्छा खासा हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।